फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो से जो स्टार्ट करेंगे वो है कंप्यूटर, जो कि लूसेंट का है और जिसमें कि नई बुक जो नई एडिशन है 2021 वाला, तो यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चन को जो है थोड़ा डिटेलिंग करते हुए कवर किया जाएगा, तो जो कि आने वाले एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कंप्यूटर से प्रश्न आते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला है RO हाई कोर्ट का, वहाँ पर आप देखेंगे 200 क्वेश्चंस में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो है 20 से 22 प्रश्न जो है आपको कंप्यूटर से देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कंप्यूटर के प्रश्न। तो आइए यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं, और ये पहला चैप्टर है कंप्यूटर सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न, जिसमें कि 77 MCQ आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रोसेसर। प्रोसेसर को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, इसलिए कंप्यूटर के अंदर हो रही सारी गतिविधियों पर इसकी नज़र होती है और उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे कि इंसान का जो मस्तिष्क होता है, इसी तरह इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये इस एक समय में हो रही ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन को क्या है ये प्रोसेस कर सकता है, और ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही सारी इंटरप्रिटेशन को समझकर उसे क्या है प्रोसेस कर हमें हमारे सामने क्या है आउटपुट देता है। और ये सारी डिवाइस के अंदर होता है, जैसे कि मोबाइल वगैरह हो गई, PC है, लैपटॉप है, और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जो कि काफ़ी फेमस नाम है, दैट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ऑप्शन डी, यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि SBI का पेपर है तो इसमें पूछा गया है, तो 5 विकल्प होते हैं वहाँ पर, तो ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब है। डेटा की अगर बात की जाए तो डेटा एक ऐसा स्थान संग्रहित करने वाला पूरक है जिसको कंप्यूटर या मोबाइल के CPU मेमोरी में स्थान दिया जाता है, जिसमें यह रक्षित रहता है तथा किसी प्रोग्राम को शुरू करने की गति देने और स्थगित करने के कार्य में डेटा एक माध्यम की तरह प्रयोग किया जाता है। और डेटा शब्द का जो पहला उपयोग हुआ था, डेटा शब्द का पहला जो उपयोग हुआ था वह वर्ष 1940 में अंग्रेजी में किया गया था। अगला प्रश्न है ATM क्या होते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बिना स्टाफ की नकदी देन, ऑप्शन सी। ATM का फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो याद रखना ATM का फुल फॉर्म। हिंदी में भी जो है इसका नाम अगर जानोगे तो ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। इसको अन्य नाम से जैसे कि कैश पॉइंट है, बैंकमेट, इन नाम से भी इसको जाना जाता है, तो याद रखना है। और आधुनिक ATM की जो सबसे पहली पीढ़ी का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहली, तो वह 27 जून 1968 ईस्वी को, 27 जून 1967 ईस्वी को, ठीक है। कहाँ पर? लंदन में। किसने किया था? तो बार्कले ने। अगला प्रश्न है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। डाटा से संबंधित बहुत सी सारी सूचनाएं हमको निकालने के लिए बहुत सी क्रियाएं, जैसे कि जोड़ना हो गया, घटाना है, गुणा भाग करना, ये सभी की सभी जो है वो सब क्रियाओं को क्या है डाटा प्रोसेसिंग जो है कहा जाता है। और इसके बाद ही जो है सूचना हमको क्या है प्राप्त होती है डाटा प्रोसेस के बाद। अगला प्रश्न है CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, और वह निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी। कंट्रोल जो यूनिट होता है वह CPU का एक मुख्य घटक होता है,
और उसे नियंत्रण इकाई भी कहते हैं। किसको? कंट्रोल यूनिट को। शॉर्ट में इसे सीयू कहा जाता है। क्या? सीयू कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 6 है, डेटाबेस में डॉट डॉट फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूमेरिक। जैसा कि आप पढ़े होंगे कि डेटा में जो नंबर प्रयोग किए जाते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में जानने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इनपुट। क्या कहोगे? एटीएम। जैसे ही आप कंप्यूटर से यूज कर रहे होते हो तो कीबोर्ड होता है, उस पर आप टाइप करते हो, तो जो भी डेटा आप इंटर करते हैं वो सेंट्रल यानी सीपीयू होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कोई इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में क्या है, प्रवाहित करता है। ये सारी चीज़ें होती है। एटीएम चले जाओ, एटीएम में आप पिन अपना डालते हो तो क्या है, इनपुट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हो एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता कौन है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, अभी बात हो रही थी, क्या होगा? सीपीयू होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ इंटर करते हो तो सीपीयू क्या है, उसका आउटपुट देता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो किया जाता है सीपीयू के द्वारा किया जाता है, और इसे अभी पढ़ के आ रहे हो पहले क्वेश्चंस में, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, और इसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? मस्तिष्क या ब्रेन भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर क्या है, सिस्टम बना हुआ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सीपीयू। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार जो है वो कार्य अपना संपादित करती है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे बनाया गया है और जानकारी के साथ काम करने के लिए ये शब्द, जैसे कंप्यूटर, लैटिन के शब्द कंप्यूटर, आपका जो कंप्यूटर शब्द है ये लैटिन क्या है, लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द क्या नाम है? कंप्यूटो, कंप्यूटर, इस वर्ड से बना है कंप्यूटर। और कंप्यूट का अर्थ ही हो जाएगा क्या है, आपको गणना करना है, कैलकुलेशन करना होता है। और कंप्यूटर का मुख्य रूप से क्या है, देखोगे 2-3 काम हो सकते हैं। जैसे कि आपका पहला तो डेटा को लेना है, जिसे कि हम इनपुट भी कहते हैं। दूसरा काम है कि उस डाटा को क्या है, प्रोसेसिंग करना है। उसके बाद क्या है, उसका आउटपुट देना है। तो ये इनपुट आउटपुट जो देता है क्या होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं या कार्यों में देखोगे तो डेटा संकलन भी आ जाएगा आपका, डेटा संचयन भी होता है, डेटा संसाधन है, डेटा निर्गमन भी है। लेकिन जो डेटा आकलन दे रखा है या नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ई आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान देना है दोस्तों, कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं, संकलन का मतलब आप कलेक्ट करोगे, कलेक्शन होगा हो जाएगा। डेटा संचयन का मतलब स्टोरेज की बात की जाती है। संसाधन में देखोगे तो प्रोसेसिंग हो जाएगा। निर्गमन का मतलब आउटपुट की बात करता है। तो ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं लेकिन आकलन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना, ऑप्शन डी। तो डेटा का मतलब क्या है कि कंप्यूटर द्वारा जो भी प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की जो सामग्री होती है उसको आप क्या कहोगे, डेटा कहोगे। तो कंप्यूटर में क्या होते हैं, जो सभी प्रकार के तथ्य जो कि स्वीकृत तथ्य हो, निर्दिष्ट सिद्धांत, व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम जो उनसे जुड़े तथ्य होते हैं, विवरण व आंकड़ों को क्या आप कहोगे, डेटा कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? यहां पर आपका सही जवाब होगा एकत्रित डेटा को, ऑप्शन डी।
तो कंप्यूटर में जो भी एकत्रित डेटा है आप उसको क्या कहोगे, इन्फॉर्मेशन कहोगे, सूचना कहोगे। और डाटा को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस कर जो ज़रूरी जानकारी हो प्राप्त की जाती है। डाटा को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस कर ज़रूरी जानकारी प्राप्त की जाती है, और ये जानकारी हो रही इन्फॉर्मेशन, इसी को आप क्या कहोगे, सूचना कहोगे, इन्फॉर्मेशन कहोगे। और सूचना को ही क्या है, आप दोबारा जो है फिर से जो है डेटा के रूप में कंप्यूटर द्वारा वो प्रोसेस किया जा सकता है। 13वां प्रश्न है कि कौन सीपीयू का भाग है, कौन सीपीयू का भाग है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ALU, ALU, दैट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो याद रखना है कि जो संपूर्ण आपका कंप्यूटर होता है, संपूर्ण कंप्यूटर में क्या है, इनपुट हो गए, आउटपुट हो गए, वह जो सीपीयू होता है, इनके पूरा संयोजन से आप क्या कहोगे, कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा जो प्रोसेसिंग करने है तो सीपीयू के मुख्यतः 3 जो भाग होते हैं वो होते हैं। इसमें तो एक हो जाएगा आपका मेमोरी हो जाता है, मेमोरी। इसके बाद आपका कंट्रोल यूनिट होता है, और तीसरा आपका जो हो जाता है वो होता है ALU। तो ये सीपीयू के जो भाग होते हैं मुख्यतः 3, एक मेमोरी, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है ALU, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको आप हिंदी में कहोगे अंकगणितीय तार्किक इकाई। अगला प्रश्न है EDP का पूर्ण रूप आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। और EDP आपका जनरली क्या है, आमतौर पर आजकल क्या कहते हैं कि लोग IES, ठीक है, IES, या आप कह सकते हो MIS, ये सब क्या है बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, कंप्यूटर में CPU क्या होता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी। CPU को जानते हैं, पढ़ के आ गया हो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसको अन्य नाम से कहोगे, जैसे कि प्रोसेसर लोग बुला देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर हो गए, और केवल CPU भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग वगैरह कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जो आपका CPU होता है कंप्यूटर का, वो जो है चाहे हार्डवेयर हो और सॉफ्टवेयर, इनसे जो प्राप्त डायरेक्शन होता है उनको क्या है अपने पास संभाल कर रखता है, और इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों और डेटा को प्राप्त करता है और उसे प्रोसेस करता है, और फिर अपना वो आउटपुट परिणाम दे देता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है ALU का पूरा नाम, तो अभी आप पढ़ कर के आ रहे हो, क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से CPU क्या है, चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, या पेरिफेरल है, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात, आपका जवाब क्या होगा, चिप होता है CPU। और CPU क्या है, एक आपका हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर का मतलब जिसे आप फिजिकली टच छू कर से सकते हो, छू सकते हो, ये सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, हार्डवेयर पार्ट होते हैं। और इसका जो आकार होता है कंप्यूटर के साइज के अनुसार वो छोटा बड़ा हो सकता है CPU का, चिप का, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, बेसिक ऑपरेशंस क्या है, इनमें से बताना है आपको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सभी के सभी ऑप्शन, यहाँ पर डी सही जवाब होगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा स्टोरेज, ये सभी की जो काम है वो कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी बेसिक ऑपरेशन है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, अभी आप पढ़ के आ रहे हो क्या, CPU। ऑप्शन ई सही जवाब होगा। अगला है आपका BDU, क्या है, BDU, VDU, योम कीबोर्ड संपर्क बीच स्थापित करता है। तो VDU और कीबोर्ड किनके बीच जो है ये संपर्क स्थापित करता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा CPU के बीच। तो BDU एवं कीबोर्ड किसके बीच संपर्क स्थापित करता है, CPU के बीच। याद रखना, कभी कभी मान लो पूछ ले BDU का फुल फॉर्म, तो आपको मालूम होना चाहिए। B से जो आपका हो जाएगा विजुअल, D से डिस्प्ले, और U से यूनिट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि ... सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो एक तो आपको गणितीय भी कर लेता और अगणितीय भी। तो ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन डी सही जवाब होगा,
ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होगी। तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि हवा से भी तेज चलने वाला, बिजली से भी तेज चलने वाला, ये सब क्या है, तो कंप्यूटर से भी तेज चलने वाला होता है मानव का मन। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। तो मानव मन की गति क्या है, कंप्यूटर से भी अधिक है। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के काम क्या होते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो आपका सीपीयू का जो मेन काम होता है वो है भाई प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ये तो हो गए आपके भाई, इनके नाम हो जाते हैं। इनको क्या है बेसिकली कि जो कंप्यूटर सीपीयू होता है वो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जो है वो जुड़े होते हैं और उन्हीं के हिसाब से क्या है वो प्राप्त निर्देशों को क्या है संभाल कर रखता है। और इनपुट डिवाइस से जो प्राप्त निर्देश होते हैं उनको डाटा प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करके क्या है आउटपुट दे देता है। यहाँ पर जो है इनमें से कोई है नहीं बेसिकली, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ई सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति लिखा है, शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सामान्य, ऑप्शन ए। तो कुछ तुलना अगर आप करोगे तो कुछ तुलनाओं में मानव मस्तिष्क जो है वो तेज है, कंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक जानकारी संसाधित कर सकते हैं। समझ रहे हैं, इंसान का जो माइंड है वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज है। और वास्तव में अगर देखोगे तो 2000 के दशक में पूरे इंटरनेट की जो जटिलता रही, तुलना जो है मानव मस्तिष्क से की गई थी। और हालांकि आज की जो बड़ी स्केल समस्याओं से निपटने के लिए कंप्यूटर की विश्लेषणात्मक शक्ति के साथ भी कोई मस्तिष्क जो है तुलनीय नहीं है। तो आप कह सकते हो क्या है कि हाँ सामान्य है तुलना में। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, किस प्रकार की बुद्धि की। तो सिंपल सी बात क्या है भाई, कृत्रिम ही है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं सब। तो कंप्यूटर की इस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है कृत्रिम बुद्धि। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वह सी सही जवाब होगा। और इसकी जो आप कह सकते हैं कि इसमें स्मरण शक्ति है वो उसको मनुष्य अपने से भी तेज बना सकता है, अपने से भी उच्च क्या है तुलना में देखो तो उच्च हो सकती है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। पढ़ लो आप, पढ़ने से पता चल जाएगी सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, तो ये सही है, बिल्कुल विशेषता है। दूसरा है कि इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। निर्गम मतलब आउटपुट। ये कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ये कम गति दिया है, अशुद्धता भी दिया है, तो ये क्या बात है, कुछ विशेषता ये पाई नहीं जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। बाकी डी स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो सी सही नहीं लग रहा है, यही होगा आपका कि कंप्यूटर की रचना शिल्प में ये विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं कि उसमें कुछ अशुद्धियाँ हो। भाई कंप्यूटर की रचना अगर की जा रही है, बनाई जा रही है, तो उसमें ये थोड़ी नहीं किया जाएगा कुछ अशुद्धता हो या कम गति से ज़्यादा गति से काम करे, ये ध्येय होता है और उसमें कोई त्रुटि ना हो। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में शामिल है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा डेटा का संकलन तथा निवेशन, यह भी सही होगा आपका। डेटा का संचयन, यह भी सही है। डेटा संसाधन या इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्गमन, तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखना है, कंप्यूटर जब भी 4 बातें जरूर याद रखना। पहले तो डेटा कलेक्शन की हो जाता है, डेटा स्टोरेज है, डेटा प्रोसेसिंग हो जाता है और डेटा आउटपुट। ये मेन जो है कंप्यूटर के मुख्य कार्य होते हैं। कभी पूछा जाता है तो इन 4 में से जो होगा एलिमिनेट कर देना। अगला है कंप्यूटर की क्षमता। तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वह क्या होती है, आप क्या कहोगे, सीमित होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। माइंड मस्तिष्क की बात करोगे क्या है, तो असीमित ही होती है। और कंप्यूटर की आप जानते भाई, कोई बताता 5 GB है, हाँ 10 GB रैम, इस तरह लोग बोलते हैं, तो आप क्या कह सकते हो, लिमिटेड होती है। अगला है आपका कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, कई बार पूछा जा रहा है। निवेश की बात की जा रही, इनपुट हो गया, निर्गम आउटपुट हो जाता है,
केंद्रीय संसाधन एकक दे रखा है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। बाह्य स्मृति है, ये सभी के सभी हैं, लेकिन जो इसमें इंटरनेट दे रखा है या इंटरनेट मुख्य अवयव नहीं है कंप्यूटर का। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में इंटरनेट सम्मिलित नहीं होता है। अगला है आपका कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। तो आप क्या कहोगे? नियंत्रण भाग, यानी माइंड को कंट्रोल करेगा आदमी का, तो माइंड ही करता है, तो कंप्यूटर का माइंड क्या हो जाएगा? सीपीयू। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। तो सीपीयू से रिलेटेड देख रहे हैं कितनी बार पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो आप क्या कहोगे? सीपीयू। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर पहला दिया है कि आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, तो सही है बात। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, यह भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, यह भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा क्या है? अटैक भी हो जाता है, तो यह भी सही है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि सभी चारों, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, पहला दिया है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, तो दोनों सही हैं। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, यह भी सही है। अत्यधिक संरचना की, यह भी सही है। यहाँ पर आप कहोगे ऑप्शन डी सही जवाब होगा, सभी चारों। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सीपीयू से रिलेटेड, एएलयू से रिलेटेड कितनी बार पूछेंगे लोग। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कंपेयर, तो जो कंपेयर है वो क्या करता है? तो ये बेसिकली जो है एएलयू जो आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य जो है अरिथमेटिक कार्य, ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखना है कि कंपेयर का जो काम है वह अरिथमेटिक काम है, और एएलयू जो कंपेयर दिया होता है ये क्या होता है? जो सीपीयू होता है उसका मुख्य जो है घटक होता है, और यह एक डिजिटल सर्किट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है, जिसका गणित और तर्क आप कह सकते हैं कार्रवाई करने में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, इनपुट दे रखा है, यह भी होता है। आउटपुट हो गया, इसकी सिद्धांत पे भी काम करता है। प्रोसेस तो होगा ही। यहाँ पर आप कहोगे ऑप्शन डी, ये सभी के सभी जो है वो कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत हैं। भाई कोई भी चीज़ क्या है, आप इनपुट करते हैं, इनपुट के बाद प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट दे देगा, तो सभी के सभी क्या है? कंप्यूटर कार्य करने के सिद्धांत। अगला है सीपीयू का मुख्य घटक, तो सीपीयू का मुख्य घटक जो होगा, जिसमें कि कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी होता है, और अरिथमेटिक लॉजिक, ये तो है ही है। ये सभी के सभी जो है आप चारों आप कहोगे, आंसर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हो। आप क्या कहोगे? इनपुट, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट दे देगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब होगा। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? यानी जो डेटा प्रोसेस्ड हो चुका, आप क्या कहोगे उसको? भाई डेटा आपने इंटर किया, इंटर इनपुट हुआ, फिर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होकर जब बाहर आ गया प्रोसेस्ड, तो आउटपुट कहोगे। ऑप्शन यहाँ पर भी होगा। इस तरह थोड़ा करना है ऐसे ही। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो इनके सभी भागों के बीच जो असामंजस्य स्थापित करता है वो है आपका कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी। अगला है सीपीयू के मुख्य कार्य, तो सीपीयू के कई कार्य हैं। इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, बिल्कुल सही है। डेटा को तत्काल रूप से स्टोर भी करना है, यह भी सही है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, तो यह भी सही है। तो आप कहोगे चारों की चारों जो है वो सही है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो इनपुट का आउटपुट क्या होता है? इनपुट किया जाता है, फिर प्रोसेस होता है, आउटपुट आ जाता है सीपीयू के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला है कंप्यूटर के भाग जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक जो कार्य है वो करता कौन है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा एएलयू, कहाँ गया? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट,
ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब होगा। जोड़ घटाव गुणा भाग या अर्थमेटिक से लगी रहा वर्ड पकड़ लोगे आप। अगला है आउटपुट क्या है। तो आउटपुट वही होता है, कोई चीज़ आप इंटर करते हो इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होकर आउटपुट होता है, यानी जो प्रोसेसर यूज़र को दे। भाई आपने प्रोसेसर को क्या दिया, आपने प्रोसेसर को फिर इनपुट इनपुट किया तो प्रोसेसर को दिया, प्रोसेसर आपने क्या दिया आपको, यूज़र को, दैट इज आप क्या कहोगे, आउटपुट हो गया। तो इस तरह ऑप्शन यहाँ पर डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम कौन सा है। सिंपल सा क्या होगा आपका, आउटपुट। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप ले लेता है। तो अल्फा न्यूमेरिक जो डाटा है वो नंबर और अल्फा बेटिकल कैरेक्टर में ले लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो डाटा आप देखते हो सामान्यतः आप देखोगे तो कितने भाई अल्फा वेटिक डाटा हो जाते हैं, जो कि इसे लेकर के जेड तक हो जाएंगे, ए टू जेड हो जाएंगे। न्यूमेरिक डाटा में क्या है, 0 से लेकर 9 तक इंटर करते हो, फिर कुछ सिंबॉलिक डाटा आ जाते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, है ना। इस तरह आप देखोगे तो दिए रहते हैं कीबोर्ड में। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो है सामान्यतः नंबर और अल्फा बेटिकल कैरेक्टर का रूप ले लेता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। यहां पर आपका सही जवाब होगा ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी। जो माइंड का जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, CPU, उसके जो अधिकांश कार्य हैं वो ALU के द्वारा ही किए जाते हैं, जो इनपुट रजिस्टरों से डेटा लोड करते हैं और ALU आउटपुट रजिस्टर में क्या है, परिणाम को स्टोर करता है, जिसका नियंत्रण इकाई रजिस्टर ALU और मेमोरी के बीच डेटा को क्या है, स्थानांतरित करती है। तो मेन जो काम है वो ALU है। ठीक है, मेन क्या है, कंप्यूटर के अंदर जो अधिकांश कार्य जो किए जाते हैं ALU के द्वारा ही किए जाते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। अगला प्रश्न है कच्चे तथ्य, दैट इज रॉ फैक्ट्स, जो बताता है जबकि डॉट डॉट इसमें बताना है कि से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, डाटा। डाटा कच्चे तथ्य बताता है जबकि जो सूचना है, सूचना, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो यहां पर एग्जैक्ट जो बनेगा आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा इनपुट डिवाइस। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। भाई इनपुट डिवाइस द्वारा क्या है, शब्द, आवाज़, इमेज द्वारा ऐसे कार्यों को आप अनुदित करते हैं जिससे कि प्रोसेसर जो है वो डिवाइस द्वारा डाटा प्रोसेस होता है, और प्रोसेसर के बाद, प्रोसेस होने के बाद क्या है, परिणाम के रूप में आप कह सकते हो कि आउटपुट जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो इनपुट डिवाइस यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कि शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में जो मेन चीज होता है वह कंट्रोल यूनिट और ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन यहां पर ई आपका सही जवाब होगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। माइक्रो चिप दिया है, मक्रो चिप दिया है, मक्रो प्रोसेसर दिया है, कैलकुलेटर दिया है, सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सिंपल सा क्या, माइक्रो चिप। ऑप्शन ए। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। यहां पर आपका सही जवाब होगा CPU। ऑप्शन सी। CPU का प्रमुख कार्य है तो प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम हो गए, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना।
तो बात बिल्कुल सही है। डाटा या जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, तो ये सीपीयू का काम होगा नहीं, कंप्यूटर में स्टोर किया जाता भावी के लिए, ठीक है, भविष्य प्रयोग हेतु। डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, तो ये होता है सीपीयू का प्रमुख कार्य। तो ऑप्शन यहाँ पर ए और सी सही जवाब होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब सी और डी होगा, यानी ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है। दूसरी बात है डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। तो ये सभी क्या है, जब कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का यहाँ पर जो संदर्भ होता है कंप्यूटर इनपुट का, वो है डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया जाता है, इनपुट होगा। या डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में हम क्या है, इनपुट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों, कंप्यूटर में या कंप्यूटर पर जो रहते हैं कहाँ रहते हैं, इसका स्टोर कहाँ किया जाता है? तो ये सब चीज़ें कहाँ रहेंगी? जो आपने गणित लगा लिया, कुछ दिमाग में लगा, तो आप कंप्यूटर के माइंड में, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, सीपीयू में। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जो जवाब है दोस्तों वह है अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है, ठीक है। तो जोड़ हो गया, गुणा हो गया, भाग और घटाओ, इस तरह आप कहोगे अर्थमेटिक ऑपरेशन है ये ऑपरेशन। यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। याद रखना कंप्यूटर की जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो क्या है, जोड़, गुणा, भाग, घटाना। अगला है आपका इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह किसका निरूपण करता है? यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, कंप्यूटर सिस्टम। तो याद रखना है कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का जो समूह है कंप्यूटर सिस्टम जो है वो का निरूपण करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? नहीं करता कंप्यूटर। तो इंप्यूटिंग है, यहां पर इनपुटिंग करो, ठीक है, इनपुट। तो इनपुटिंग है आपका, प्रोसेसिंग हो जाएगा, कंट्रोलिंग भी है, आउटपुटिंग है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग दे रखा है ये नहीं है। तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। भाई अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, लोग खुद ही सोच समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर में ये क्षमता नहीं होती कि स्वयं सोचे समझे, जब तक उसको स्टार्ट नहीं करोगे, चलाओगे नहीं, तब तो वो थोड़ी सोचेगा समझेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? सिंपल सा क्या होगा आपका आंसर? सीपीयू, ऑप्शन डी है ना। जो सीपीयू होता है उसमें क्या है कि सीपीयू के अंदर एक चिप होता है, चिप के अंदर लाखों छोटे ट्रांजिस्टर जो है होते हैं, और सीपीयू के बिना कंप्यूटर के अन्य भाग को चलने में क्या है, संभव ही नहीं है। तो सीपीयू में ट्रांजिस्टर डेटा को क्या है, हेर फेर करता भी है। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर है ALU, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर उसके बाद डॉट डॉट है, परिचालन संपन्न करता है। तो सिंपल सी क्या बात होगा, ALU क्या मतलब अर्थमेटिक से रिलेटेड होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। अगला है आपका 62 नंबर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? यहां पर ऑप्शन जो दे रखा है ई सही जवाब हो जाएगा। टैक्स को स्कैन नहीं करना, ठीक है, जो टैक्स दिए होते हैं उनको स्कैन नहीं करना। बाकी डाटा को स्वीकार करना, इनपुट स्वीकार करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, ये सभी क्या है, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। अगला है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है? यहां पर आपका सही जवाब होगा इनपुट। भाई इनपुट है क्या है। नेक्स्ट है सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है और डाटा को प्रोसेस कर सकती है, डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, ये सब जो भविष्य में स्टोर के लिए कंप्यूटर ही होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका
कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो पहला तो कंट्रोल यूनिट है, दूसरा फिर एलयू हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और फिर रजिस्टर है। तो 3 है, ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, जिसे प्रयोक्ता क्या है समझ सकते हैं। तो ये जो है इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है, बाकी जो दे रखे हैं ये बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार कर लेता है। इनपुट यूनिट डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है, जिसे कंप्यूटर समझता है, फिर ये आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। तो ये काम सारे जो है वो इनपुट यूनिट से होते हैं, लेकिन जो बाइनरी डाटा है इसको मानव द्वारा पढ़े जाने के रूप बदलता है, जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। तो यह काम इसका इनपुट का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। यहां पर आपका सही जवाब होगा इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? आपका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, आप क्या कहोगे? प्रोसेसर, ऑप्शन ई। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एएलयू हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू और एएलयू में क्या होते हैं? डॉट डॉट आपको बताना है। सीपीयू और तो सीपीयू और एएलयू के बीच जो होता है क्या कहोगे? रजिस्टर। यहाँ पर ऑप्शन भी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसके बारे में आपको बताना क्या सही है। पहला दिया है कि गणितीय संक्रियाएं पूर्ण करता है, तो बात बिल्कुल सही है। डाटा संग्रह करता है, तो ये बिल्कुल नहीं है इसका काम। तुलनाएं करता है, तो बिल्कुल तुलना करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर तीसरा भी सही है। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा, 1 और 3। 75 नंबर है आपका, यहाँ पर फिल करना है कि कौन जो है वो डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा इनपुट। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और कौन सी यूनिट होगा? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गीगो जो शब्द है किससे संबद्ध है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा एक्यूरेसी, ऑप्शन यहाँ पर ए जो है सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपने देखा कि पूरा का पूरा जो कंप्यूटर का पहला चैप्टर सामान्य परिचय से रहा। 77 प्रश्न को आपने कंप्लीट किया डिटेल एनालिसिस के साथ, यानी कुछ महत्वपूर्ण बातों को साथ में किया गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, डाउनलोड करके आप रिवाइज भी कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।